राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इंद्री में यूराइज का एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें खंड इंद्री के प्राइमरी, मिडिल व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के मुखिया मौजूद रहे। इस ट्रेनिंग सेमिनार को मुख्य रूप से नोडल अधिकारी युगल किशोर ने संबोधित किया। इस बारे में जानकारी देते हुए सुरेंद्र कुमार पीजीटी हिंदी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी यूराइज ट्रेनिंग सेमिनार का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर एक फॉर्म भरा जाता है जिसमें सभी स्कूलों की वास्तविक स्थिति की जानकारी भरी जाती है। इससे किस स्कूल की क्या स्थिति है के बारे में पूरी जानकारी सरकार को मिलती है। एबीआरसी शैलजा ने बताया कि यूराइज के इस सेमिनार में स्कूल मुखिया के द्वारा स्कूल में बच्चों व अध्यापकों की संख्या, स्कूल बिल्डिंग की स्थिति व सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं सहित कई अन्य प्रकार की जानकारियों से सरकार को अवगत करवाया जाता है। इस फॉर्म के माध्यम से किस स्कूल में क्या क्या जरूरतें हैं के बारे में पता चलता है। उन्होंने बताया कि इस सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। यह एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है। सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रही है और इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। एक बात समझ रहे हैं, शो कर रहे हैं, सभी मेंटर्स ध्यान रख रहे हैं, जो एसडीएमएस में आपकी समझ इसी को ध्यान रखना। मान लो आपके पास 500 बच्चा है, तो 500 बच्चों के हिसाब से हिंदी पढ़ने वाले कितने, इंग्लिश पढ़ने वाले कितने और संस्कृत पढ़ने वाले कितने बच्चे। ठीक है जी। आई थिंक कोई भी शिफ्ट स्कूल है डेवलप है इन द रेजिडेंशियल स्कूल, इन माइनॉरिटी मैनेज स्कूल। आई थिंक इंग्लिश ब्लॉक है ये सब नहीं है, तो इसको मार्क करके अपने पेन से 1.29 तो एट अपर प्राइमरी स्टेज। अब इस चीज का ध्यान रखना, जो गवर्नमेंट स्कूल है एनएसक्यूएफ है, तो एनएसक्यूएफ 6 से 8 उसमें 15,000 रुपये आपके अकाउंट में आए हुए हैं। ठीक है जी। तो आपने इस कॉलम में यस करना है जहां पर एनएसक्यूएफ की। इसके बाद डिस्टेंस ऑलरेडी प्रिंटेड आएगा आपके पास। आई थिंक प्रिंटेड आया आपके पास। स्कूल टू जूनियर कॉलेज मैक्सिमम आपका नहीं आएगा, आपका जूनियर आएगा। वेदर स्कूल इज अप्रोचेबल बाय आज दिन। आपकी बार कोविड की कोई कंडीशन नहीं है। आई थिंक कोविड की कोई कंडीशन नहीं है आपकी बारी। 2-3 सालों से कोविड का एक एक्शन चल रहा था, इसलिए थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ी। लेकिन अब जो वर्किंग डे आपके आएंगे लगभग सेम ही आएंगे सब। कितने वर्किंग डे तो आप बताएंगे। लास्ट में किया है 22 स्टेज के, आप क्या कह रहा हूँ, ये इस साल के नहीं है, 24 के लिए 22 स्टेज के इंस्ट्रक्शन डे, क्योंकि वो सेशन पूरा हो चुका है। In the continuous and the comprehensive evaluation being implemented in school, CC सबका implement होता है। आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आज गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में यूडाइज की मीटिंग रखी गई, जिसमें सरकार द्वारा सभी स्कूलों के आंकड़े मांगे जाते हैं कि वहाँ की बिल्डिंग व्यवस्था कैसी है, कितने बच्चे हैं और पूरी व्यवस्था किस तरह बनी हुई है। तो ये सरकार द्वारा हर वर्ष मांगे जाते हैं। पिछले वर्ष के लिए भी इस वर्ष की मीटिंग यहाँ पे रखी गई है और सभी स्कूलों के हेड्स, प्रिंसिपल्स आए हुए हैं और उनको इसकी ट्रेनिंग दी गई है, तो उसको फॉर्म को कैसे फिल करना है और जो भी डाउट हैं आपको वो कैसे क्लियर करने हैं, उन सब की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। धन्यवाद। तो उद्देश्य क्या है इसका? उसे एक तो अध्यापकों के विषय में पता लग जाए कितने सब्जेक्ट के कितने अध्यापक हैं और बच्चों की स्ट्रेंथ और स्कूल की बिल्डिंग्स, यानी जो पूरे स्कूल का जो रिकॉर्ड होता है वो ऑनलाइन जाता है और इससे सरकार को पता लग जाता है कि जिस स्कूल के अंदर जो कमियां हैं इससे उस कमी को पूरा किया जाए। स्कूलों यूडाइस की ट्रेनिंग है। जो ये यूडाइस होता है, ये एक डाटा कैप्चर फॉर्मेट होता है। इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। इसमें क्या है कि हम हर ईयर एनुअली ये फिलअप होता है हर स्कूल से, वेदर इट इज अ प्राइमरी स्कूल, मिडिल और सीनियर सेकेंडरी। इसमें हर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें क्या फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, एक पूरा रिटर्न में हमारे पास डाटा हो जाता है। इस डाटे का पूरा एनालिसिस होता है हेडक्वार्टर्स में। उसके बाद अगले ईयर, नेक्स्ट ईयर में एजुकेशन को और अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं स्कूल वाइज, फिर हमारे प्रोजेक्ट्स इसी के ऊपर इम्प्लीमेंट होके स्कूल लेवल पर लागू किए जाते हैं। तो ये यूडाइस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारा। ईयरली इसकी फिलिंग होती है। हमारे यहाँ पे नोडल ऑफिसर्स हैं युगल जी, जो कि इसकी ट्रेनिंग चंडीगढ़ से लेके आए हैं। उसके बाद अब हमने आज यहाँ पर ब्लॉक लेवल पर एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया है। 3 डिवीजन में हमने ट्रेनिंग दे रहे हैं हम यहाँ। 10 to 12 हमारे सभी
प्रिंसिपल्स आए हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, हाई स्कूल से। आफ्टर दैट हम लोग एक ट्रेनिंग सेशन देंगे जिसमें सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूल के स्कूल हेड जाएंगे, और इसमें हम प्राइवेट स्कूल्स को भी इंडल्ज करते हैं। बिल्कुल उनका सारा डाटा, जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स से रिगार्डिंग, हम इस यूडाइस में फिल कराते हैं। उसके बाद इसकी सबमिशन के बाद ये सारा ऑनलाइन फीड होता है, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारे डाटा एनालिसिस होते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी एनुअल प्लान बनता है। तो एक दिवसीय है या कितने दिन का? जी सर, ये 1 डे ट्रेनिंग सेशन रहेगा। इसके बाद इनको 3 to 4 डेज का टाइम दिया जाएगा इस डाटा कैप्चर फॉर्मेट को फिल करने का। उसके बाद इसकी ऑनलाइन फीडिंग होगी। तो शिक्षा का स्तर बढ़े उसके लिए प्रयास है? जी सर, बिल्कुल शिक्षा का स्तर सर तब बढ़ेगा जब एक बच्चे को अच्छे से बैठने का कमरा मिलेगा, उन्हें एक टेबल, चेयर, टीचर, हर तरीके से जो भी उनको एक रिक्वायरमेंट है, एक एनवायरनमेंट अच्छा बनने के लिए जितना हमारी सरकार भरसक प्रयास कर सकती है उतना करती है इस डाटा को एनालिसिस करके।